नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिल कैसे करना है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, ठीक है? शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। ये आपको फिल करना होगा। अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर आपका है तो, फिर लास्ट नेम, फिर जैसे यहाँ पे टाइप कर देंगे आपका फुल नेम यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। अल्टरनेटिव अगर आप देना चाहते हो दीजिए, वरना ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, डोमेन नेम डालेंगे gmail.com और एज इट इज़ यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर सिक्योरिटी कोड डालेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये आपके उसमें दूसरा होगा। इतना डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों, आपको एक एडवाइस देता हूँ कि अगर साइट थोड़ी हैंग हो या फिर थोड़ा लेट खुले या फिर कुछ भी दिक्कत हो, तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट इसको ट्राई करना। उस टाइम पे ट्रैफिक कम होता है, ईज़िली आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आएगा आपका ओटीपी वेरिफिकेशन का। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी कोड फिल करना पड़ेगा, उसके बाद सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में, ठीक है, एक कोड आएगा, उसको आपको एंटर करना पड़ेगा। ये वेरीफाई करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट, ठीक है। और सिक्योरिटी कोड आप दोनों बार के लिए डालेंगे, पहले मोबाइल नंबर के लिए फिल करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी के लिए फिल करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों, इतना करने के बाद आपका खुलेगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाला पेज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर गाइडलाइन देख लेना। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका बाद में आएगा, बट आप देख लीजिए आपको लिखना क्या है। आई कॉमा आपका नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ कॉमा हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine. ठीक है, इतना हम लिखेंगे। बाकी फोटोग्राफ इमेज आप देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, या फिर पिक्सल में अगर देखो 200 इंटू 230 पिक्सल्स। फाइल का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब दोस्तों, इसको करने के लिए ना आप सिंपल कैनवा में जाइए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। कैनवा में जाकर आपको यहाँ पर दिखेगा कस्टम साइज़, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पिक्सल में है, तो आपको साइज़ का दिया था यहाँ पे 200 इंटू 230 पिक्सल्स, ठीक है। तो सेम ही डालेंगे 200 इंटू 230, ठीक है। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और इसी को डाउनलोड करके आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। और ऐसे ही आप अपनी सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको आई कन्फर्म में क्लिक करना पड़ेगा, इसमें भी आई कन्फर्म में क्लिक। यहाँ से क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को स्कैन करेंगे यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, अगर आपको करना है तो, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पे आई कन्फर्म में क्लिक करेंगे। गाइडलाइन पढ़ लेना, अगेन सेम ही है, ठीक है। इतना सब पढ़ने के बाद करेंगे नेक्स्ट, ओके। इसके बाद दोस्तों आपका खुलेगा बेसिक डिटेल वाला पेज। यहाँ पे आपको सर्कल सेलेक्ट करना है। इतने सर्कल्स आप देख लीजिए, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई मेट्रो या फिर गुवाहाटी, ठीक है। फिर उसको आप सर्कल प्रेफरेंस 1 सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे सर्कल प्रेफरेंस 2, जैसे कि हम करके दिखाया तुम्हें गांधीनगर के लिए। फिर गांधीनगर के अंदर स्टेट यूटी क्या आ रहा है, गुजरात, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे कोई सर्कल और सर्कल 1 और 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गुजरात है। तो अब लोकल लैंग्वेज टेस्ट, जैसे गुजराती, तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या आपने 10th और 12th में लैंग्वेज पढ़ी है और आपके पास इसका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट या फिर कोई एविडेंस है जो ये बता सके? अगर है तो यस, वरना नो, ठीक है। कैटेगरी आपकी जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी हैं टिक कर लेंगे। फिर अगर आपकी कोई सब कास्ट है तो वो भी दिख जाएगी यहाँ पे। फिर अगर आप OBC, SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपनी सब कास्ट भी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। और अगर आप SBI अप्रेंटिस में आपने ट्रेनिंग करी है तो यस ले सकते हैं, अगर नहीं करी तो नो। क्या आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40% या फिर अबव? अगर है तो यस, वरना नो। अब दोस्तों, हमें मेन वो करना है जिनमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है, रेड स्टार जो है मेन हमें वही चेक करना है। फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ज़ोरोएस्ट्रियन या फिर अदर्स, ठीक है। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी? अगर यस, अगर हाँ तो यस, वरना नहीं तो नो। फिर नेशनलिटी तो आपकी इंडियन आ ही जाएगा। अगर आप विडो, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर आप इनमें से कुछ हैं तो क्या आपको रिलैक्सेशन चाहिए? अगर हाँ तो यस, वरना नहीं तो नो। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? यस या फिर नो। आर यू अ मेट्रिकुलेटेड एक्स सर्विसमैन who have obtained the Indian Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy or Air Force after having completed not less than 15 years of service in armed forces of the Union? ये तभी वैलिड होगा जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्स सर्विसमैन की, ठीक है।
आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल कैडर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन क्लरिकल कैडर? अगर आपने करा है तो यस वरना नो। इज देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स मॉरल टर्पिट्यूड? अगर ऐसा है तो यस वरना नो। अब आप स्टेट, आपको यहाँ पे सेंटर बनना है अपना, ठीक है, किस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसके लिए, ओके। और कोई भी दो सिटी सेम नहीं हो सकती, स्टेट आपको डिफरेंट करना ही पड़ेगा, ओके। फिर ऐसी मेंस के लिए भी, आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। कौन सी ID आप लाना चाहते हैं? पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स ID, या फिर बैंक पासबुक विद ड्यूली अटेस्टेड फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय स्कूल और कॉलेज, या फिर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गेजेटेड ऑफिसर इन द ऑफिशियल लेटर हेड। सिंपल मैं कहूँगा आधार कार्ड ले जाना, ठीक है, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो इनमें से कोई भी और ले जा लो। काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन द प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम, हाउ वुड यू लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू? इंग्लिश एंड हिंदी या फिर इंग्लिश एंड गुजराती? सिंपल इंग्लिश एंड हिंदी। ये दोस्तों मैंने गुजरात सेलेक्ट करा था इसलिए मेरा गुजराती भी आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर आपने यूपी करा था तो आपको इसमें इंग्लिश एंड उर्दू आता। फिर आपको भरनी पड़ेंगे कुछ पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, आपके क्या जुड़वा भाई बहन है? अगर हाँ तो यस, वरना नो तो नो। मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, यस या फिर नो, सिंपल नो ही कर दीजिए इसको। फिर फादर का नेम, फिर आपकी मदर का नेम, ठीक है, स्पाउस का नेम देना ज़रूरी नहीं है। फिर आपका एड्रेस और करस्पॉन्डेंस, एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, एड्रेस 2 3 आपके अगर हैं तो सिंपल 1 डालिए, वरना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका पिन कोड, ओके। फिर आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है करस्पॉन्डेंस के तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप इसको फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका वो है एड्रेस। फिर चूज़ करेंगे एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, करस्पॉन्डेंस या फिर परमानेंट, ठीक है। इतना करने के बाद आप करेंगे सेव नेक्स्ट। और दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी फिल करना पड़ेगा, आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यस या फिर नो। फिर आर यू डिपेंडेंट ऑफ अ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, DXS, यस या फिर नो, ठीक है। अगर आप इसको नो करेंगे तो ये दोनों में आपको फिल करने पड़ेंगे, वरना इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ओके। और दोस्तों अगर आप आधार कार्ड में टिक करेंगे तो आपको ID प्रूफ नंबर भी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ओके। और इसमें भी टिक करना पड़ेगा, आर यू अ पर्सन विद अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द RPWBD एक्ट 2016 बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्टर 2R ऑफ द RPWD एक्ट 2026, ठीक है। इसमें भी यस या फिर नो, अपने अकॉर्डिंग आपको अगर डिसेबिलिटी है तो यस, वरना नहीं तो नो। फिर आ जाएगी दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली पेज। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम पास्ड, अपेयर्ड या फिर पास्ड, डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्लास या फिर ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन आपको डालनी है, और अगर आपने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कुछ और भी करा है, आप अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं, वरना 1 इज़ इनफ, ठीक है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अदर डिटेल्स, वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, DISSXS, DXS या फिर PWD। अगर आप PET लेना चाहते हैं तो यस, वरना नो। स्टेट, यूनियन टेरेटरी, स्टेट कोड आपका, और सेंटर ऑफ PET ट्रेनिंग, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है? पहला यहाँ पे हिंदी इन्होंने लिखा है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपने प्रीफर्ड करा होगा वो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सेकंड या फिर थर्ड कुछ भी लैंग्वेज डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। फिर जो जो आप कर सकते हैं, हिंदी को जैसे रीड, राइट, स्पीक, तीनों कर सकते हो, तीनों में टिक लगाइए। अगर कोई भी एक या फिर दो कर सकते हैं तो फिर से 2 में लगाइए, वरना तीनों में लगाना ज़्यादा प्रीफर्ड रहेगा। इतना करने के बाद करना सेव नेक्स्ट। फिर दोस्तों आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है उसका एक प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं आपने क्या क्या चीज़ें फिल करी हैं, ओके। क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से। फिर लास्ट में आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा, दोनों में टिक कर देना। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना, ओके कर देना। फिर यहाँ पे आपका अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सिक्योरिटी कोड टाइप करके सेव नेक्स्ट करना है, ठीक है। गाइडलाइंस आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या मांगा हुआ है, ओके। और दोस्तों अगर आपको साइज़ कम ज़्यादा करना हो फाइल्स का, ठीक है, डाउनलोड आप करना JPG फॉर्मेट में, ओके। अगर साइज़ ज़्यादा हो रहा हो तो फाइल साइज़ रिड्यूसर यहाँ पर लिखेंगे, और अगर फाइल साइज़ कम हो रहा हो तो फाइल साइज़ इन्हेंसर यहाँ पे लिखेंगे। जो भी पहले वेबसाइट आएगी उसमें जाएंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे, साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए, 50 KB चाहिए, 60 KB चाहिए, वो करके
इंक्रीज साइज़ में क्लिक करके आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इतना करने के बाद आपके सामने आ जाएगा अमाउंट वाला सेक्शन, पेमेंट वाला सेक्शन। ठीक है, पे विया बिल्डेक्स, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ये करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट्स। सिंपली जाएंगे हम यूपीआई में, शो क्यूआर में क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन से क्यूआर यहाँ पे स्कैन कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे लिंक में क्लिक करेंगे। अगर आपके ब्राउज़र में भी ये दिक्कत आए, सॉरी वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, तो डरने की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम सिंपली आ जाएंगे अपने उस पेज में जहाँ पे हमने ये प्रोसेस शुरू करी थी अपना अप्लाई करने की। यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में, सिंपल डालेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड। सबमिट जैसे करेंगे आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कि इंपॉर्टेंट अपडेट। आज हमने जाना कि एसबीआई क्लर्क का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। अब आप कमेंट में एक चीज़ मुझे बताओ कि आप कौन से स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तभी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, वरना कोई नीड नहीं है। थैंक यू।